एएनसी बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बैंकिंग पर हाई लेवल कमेटी के जरिए सरकार 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में बैंकों की भूमिका की समीक्षा करने जा रही है। वहीं सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत में पिछले कुछ सालों में बड़ा सुधार हुआ है। एनपीए यानी फंसे कर्ज का बोझ लगातार घटा है, लेकिन अब चुनौती है कि सुधार को बनाए रखते हुए बैंकिंग सेक्टर को विकसित भारत की जरूरतों के मुताबिक कैसे तैयार किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के बीच अब बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी है। सरकार जल्द ही एक हाई पावर कमेटी बनाएगी जो देश के बैंकिंग सिस्टम को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मजबूत बनाने के लिए सुझाव देगी। खास बात यह है कि बैंक की वित्तीय सेहत में पिछले कुछ सालों में बड़ा सुधार हुआ है। कभी भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब लगातार कम हो रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए 2017-18 में करीब 10.40 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। ये एनपीए रेशो 11.2% था। इसके बाद से तस्वीर लगातार बदलती रही। साल 2019-20 में बैंकों का ग्रॉस एनपीए 9 लाख करोड़ था। 2020-21 में बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर 8.35 लाख करोड़ हो गया। 2021-22 में 7.44 लाख करोड़ और 2022-23 में एनपीए घटकर करीब 5.72 लाख करोड़ रुपए रह गए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट उस लोन को कहा जाता है जिसकी किश्त या ब्याज आमतौर पर 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता। एनपीए बढ़ने का सीधा असर बैंकों की बैलेंस शीट और मुनाफे पर पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंकों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सामूहिक रूप से करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यानी एक तरफ एनपीए घटा, दूसरी तरफ मुनाफा बढ़ा। अब इसी बेहतर वित्तीय स्थिति के बीच सरकार बैंकिंग सेक्टर के अगले चरण के सुधारों पर फोकस कर रही है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकों के एनपीए में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दिखाती है। सच है कि भारत में एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों में जो एक समय 11% के आसपास हुए करते थे, वो घट के अब 1.8% पे आ गए। इसके मुख्य कारण रहे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग कोड। एसेट क्वालिटी रिव्यू जो समय समय पर होता रहा, वो भी इसके लिए जिम्मेवार रहा। और बैड लोन रिकग्निशन के लिए प्रोविजनिंग बैंकों में नई तरीके से लाई गई। कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया, यानी कि उसमें कैपिटल डाला जो कैपिटल इरोड हो गया था। और उसके अलावा क्रेडिट अंडरराइटिंग बेहतर हुई है। कुल मिला के देखें ओवरऑल बैंकों की मैनेजमेंट में भी फर्क। देखिए, बैंक्स के एनपीए कम हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये है, एक तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जिन लोगों ने लोन लिया है वो कहीं ना कहीं लोन वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए, हमने देखा है पिछले क्वार्टर के जो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ यूएस ईरान वॉर हमने कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स जो हैं क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताता है। साथ ही साथ एनपीए रिकवर करने के लिए इस सरकार ने बैंक्स के साथ काफ़ी बातचीत कराई है। बैंक्स ने काफ़ी विगरस एक्सरसाइज की है। 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को मजबूत पूंजी, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करना होगा। एनपीए कम होना एक सकारात्मक सुधार है, लेकिन आगे क्रेडिट ग्रोथ के साथ एसेट क्वालिटी बनाए रखना अगली बड़ी चुनौती होगा। ये भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और ऐसे में 2026-27 जो वित्तीय वर्ष है, इसमें हाई लेवल कमेटी ने जिस तरह से बैंकों के क्रियाकलाप पर सुधार की कोशिश की है और एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उससे ये बात तो तय है कि 2047 तक, यानी कि जब भारत आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तो हमारी आर्थिक मजबूती में बैंकिंग प्रणाली एक अहम हिस्सा बनकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।